परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम कृपा से हम सभी प्राणी परमात्मा की अमृतवाणी सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। जिन पुण्यात्माओं पर परमेश्वर की विशेष रजा होती है वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और मानव शरीर प्राप्त करके भी जो और विशेष कृपा पात्र होते हैं परमेश्वर के, वही पुण्यात्माएं सत्संग प्राप्त करती हैं। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में बोलते हैं, कहते हैं कि मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ और सतगुर सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। यदि हम मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, परम संत हमें नहीं मिलता है, या हमारी भक्ति में रुचि नहीं होती है और हम संसारी कार्य ही करते रहते हैं, माता पिता संतान संपत्ति में लिप्त रहते हैं, उसके लिए परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि माता पिता तो भाई आगे हर योनि में तुम्हें प्राप्त होंगे। जैसे पशु पक्षी की योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिलेंगे, यही ममता होगी, इसी तरह आपका लगाव होगा एक दूसरे में। लेकिन मानव शरीर के अंदर माता पिता भी होंगे और साथ में परमात्मा प्राप्ति भी हो सकती है। तो वो शुभ समय और ये एक पुण्य में शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। मानव जीवन को सफल करने के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। सत्संग में आने से हमारे बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं। हमारे ऊपर युगों युगों के ना जाने कितने पाप कर्मों का दबाव है, ना जाने कितने पाप कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं। उन पापों को नाश करने की बहुत सी अन्य काफी तरीके परमात्मा ने बताए हैं, उन सभी को हमने अपनाना पड़ेगा। हमारे कुछ इस टाइप के पाप होते हैं जो परमात्मा के प्रवचन से, परमात्मा की अमर वाणी के सुनने मात्र से ही वो नाश हुआ करते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो दान करने से उनका नाश होता है। कुछ पापों की ऐसी वैरायटी होती है कि जो नाम के सिमरन से ही समाप्त हुआ करते हैं। कुछ इस प्रकार के पाप होते हैं जो संत यानी सतगुरु के दर्शन करने से ही नष्ट होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए हमने सभी को अपनाना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। परमात्मा कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के एक लीला करते हैं। इस भक्ति पर लगे हुए मानव को जो दिशा दिग्भ्रष्ट होकर के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है, उस भ्रमित प्राणी को परमात्मा यथार्थ भक्ति ज्ञान दे करके उनका उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इसको ब्रह्म बोलते हैं वेदों में, और लोक वेद के आधार से ये ब्रह्म कहलाता है। और संत भाषा में इसका नाम ज्योति निरंजन है, इसको काल भी कहते हैं। इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, और जिस कारण से ये हमें यहां पर भ्रमित रखता है कि कहीं ये अपने स्वलोक चले जाएं और मेरी अक्षुधा कैसे मिटेगी,
इस उद्देश्य से ये प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण यानी मनमानी साधना भक्ति पर लगाए रखता है, भ्रमित रखता है। सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी ये मानव तक नहीं आने देता है। सदग्रंथों में वर्णित कुछ होता है, ये प्रचार अपने दूतों द्वारा कुछ ही करवा देता है और भोली आत्माएं फिर उन अज्ञानी जो काल के दूत ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु मुल्ला काजी होते हैं, उनसे लोक वेद सुनकर के उस पर आधारित हो जाता है। अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना ना करने से मानव जीवन नष्ट कर जाता है।